बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसैन द किचन में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वाइट लोबिया एंड ब्लैक पेपर की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये रेसिपी। इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं, उसके बावजूद इतनी टेस्टी बनती है। ब्लैक पेपर का जायका इसके अंदर इतना अच्छा आता है कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप खुद इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो ये मैंने आधा प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने चॉप्ड ऑनियन ले ली है। 2 ऑनियन ले ली थी, उन्हें चॉप कर लिया था। वो इसके अंदर हमने डाल के इसको हमने फ्राई करना है। बस इसको हमने सॉफ्ट करना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब जब हमारी प्याज इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाए तो बस इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालना है। तो ये डालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा। अच्छे से इसके लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर करना है और लहसुन की अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो जाती है जब इसको हम ऑयल के अंदर इस तरीके से फ्राई करते हैं। तो चॉप टमाटर ले लिए हैं मैंने, 3 टमाटर लिए थे, उनको चॉप कट कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर नमक डालेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, जल्दी से गल जाए। तो हमने इसकी करनी है अब थोड़ी सी देर के लिए भुनाई। कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं, टमाटर की अच्छे से भुनाई करें। टमाटर को बिल्कुल हमने मैश नहीं करना है, थोड़े थोड़े से चंक्स इसके बाकी रहें, इतना हमने इनको भूनना है। बस टमाटरों का अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद ये लोबिया ले लिए मैंने, 1 प्याला भर के लोबिया ली थी, उनको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद उसको मैंने बिल्कुल गला लिया है, गल चुकी है ये लोबिया। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी बनती है। जो लोग नहीं खाते ना लोबिया, वो भी शौक़ से खाएंगे। आप इसको बनाया करें, घर में खाया करें। हर चीज़ खानी चाहिए और थोड़ा स्टाइल डिफरेंट हो जाए तो जायका भी अच्छा हो जाता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर डालना है। और उसके बाद फिर से इसकी अच्छे से हमने करनी है मिक्सिंग एंड भुनाई इसकी करेंगे अच्छे से, ताकि ब्लैक पेपर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि जो हमारी लोबिया हैं टोमेटो एंड ब्लैक पेपर के साथ अच्छे से कुक हो जाए, उसका जायका जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर रच बस जाए। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती है 5 से 6 ले लें, उसको कट करके इसके अंदर शामिल कर दें। बहुत अच्छी खुशबू आती है मिर्चों की भी। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मिर्चें हमारी अच्छे से इसके अंदर पक चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने इसमें डालना है बटर, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हमने बटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी जो बटर है ये सारा इसके अंदर मेल्ट हो जाए। बटर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। तो एंड में बटर डालें इस तरीके से और उसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। बटर डालने के बाद बहुत ज़्यादा कोई कुक नहीं करना है हमने, जब तक मेल्ट हो जाए, बस जब तक ही हमने इसको फ्लेम ऑन रखनी है। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें। हरा धनिया डालें और अदरक कट करके डाल दें, जूलियन कट। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद हमारी लोबिया जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी वाइट लोबिया और ब्लैक पेपर की रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप उन्हें घर में बनाया करें, क्योंकि जब आप डिफरेंट स्टाइल के खाने बनाते हैं तो घर वाले भी खुश होते हैं और आप भी खुश होते हैं कि जब घर वाले शौक़ से खाते हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें, अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाते रहें। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।